नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप दोस्तों? मेरी कहानी थी बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ा करते। कहानी आपको बहुत पसंद आई थी। आज फिर एक किस्सा सुनाता हूं आपको बाज से इंस्पायर होकर के। बाज जो है वो मेरा फेवरेट है। उसकी एक कमाल की बात बताता हूं। एक बाज की उम्र जो होती है 70 साल के करीब होती है, लेकिन जब वो 40 का होने लग जाता है तो उसकी उम्र में वो बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा इस तरह से हो जाता है कि उसकी जो चोंच है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लटकने लग जाती है, पंजे ढीले हो जाते हैं और पंख भारी हो जाते हैं। अब सोचो, बाज जो आसमान का बादशाह है, जिस गति से कोई भी नहीं उड़ता उस गति से उड़ता है बाज, जो अपना शिकार बड़े ही ठहराव के साथ पकड़ता है, जो चाहता है वो करता है, वो बाज जो आसमान का बादशाह होता है, वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जहां पर उसकी 3 चीजें जो मुख्य हैं, चोंच, पंजे और पंख, तीनों ही नकारा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। या तो वो देह त्याग दे, या फिर वो गिद्ध की तरह दूसरे के किए हुए शिकार को अपनाए और उससे अपना पेट भरे, या फिर वो अपने आप को पुनर्स्थापित करे। दोस्तों, पहले 2 रास्ते बहुत आसान, लेकिन बाज जो है, यदि आप उसकी परवरिश जानते हैं, जो कि मैंने पिछली कहानी में बताया था, बाज जो है साधारण पक्षी नहीं होता। उसे आसानी का रास्ता अख्तियार करना पसंद ही नहीं होता। तो तीसरा रास्ता अख्तियार करता है, अपने आप को पुनर्स्थापित करने का। बाज जब ऐसे दौर में पहुंचता है तो एकांत में चला जाता है। वहां जाकर के पत्थरों पर जाकर के अपनी चोंच को मारता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। उसे पता है ये रास्ता जो उसने अख्तियार किया है ये बहुत कठिन है, बहुत पीड़ादायी है, फिर भी वो इसे चुनता है। वो अपनी चोंच को तोड़ देता है, ऐसे ही वो अपने पंजों को भी तोड़ देता है, और ऐसे ही वो अपने उन भारी पंखों को निकाल करके फेंक देता है और इंतजार करता है कि जब नई चोंच आएगी, नए पंजे आएंगे और नए पंख आएंगे। तब तक वो इंतजार करता है। इस सारे प्रोसेस में उसे 150 दिन लगते हैं, करीबन 150 दिन। और 150 दिनों के बाद एक नया बाज तैयार होता है, उम्र की 40वें पड़ाव में। बाकी के 30 साल को बाज की तरह ही जीना चाहता है। वो कभी हारना नहीं चाहता बचपन से, क्योंकि उसकी मां ने उसे यही सिखाया था कि तू बादशाह है और जिंदगी की आखिरी सांस जो है वो बादशाह की तरह लेनी है। तो बाज कभी हारता नहीं है। तो दोस्तों, जीवन में जब भी ऐसा वक्त आए, आपको लगे कि ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, मैं हर जगह असफल हो रहा हूं, तो अपने आप को पुनर्स्थापित कीजिए। अपनी खामियों को तोड़ डालिए, बाज जैसे अपनी चोंच को तोड़ डालता है। अपनी खामियों को खत्म कीजिए जैसे वो अपने पंजों को तोड़ देता है, जैसे वो अपने पंखों को उखाड़ के फेंक देता है। कई बार जीवन में कई चीजों का त्याग ही सफलता का कारण होता है। तो बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपको त्याग किस चीज का करना है। अपने आप को पुनर्स्थापित कीजिए और बाकी के जीवन को एक बाज की तरह, एक बादशाह की तरह जिए। पीड़ादायी होगा, लेकिन आखिरी सांस तक उसका आनंद लोगे। दोस्तों, ये 150 दिन जो बाज पीड़ा में रहता है, उसके बदले वो 30 साल सुकून के पाता है। दोस्तों, अपने आप को पुनर्स्थापित करने में शास्त्रों के अनुसार सिर्फ 21 दिन लगते हैं। एक मनुष्य यदि 21 दिन किसी बुरी आदत को छोड़ देता है तो उसकी जिंदगी भर की आदत बन जाती है। वो उसे त्याग सकता है। कोई चीज आपको लगता है कि ये मेरे आड़े आ रही है, कोई चीज आपको लगता है कि ये मेरे लक्ष्य में रुकावट बन रही है, तो उस चीज को छोड़ने के लिए 21 दिन दीजिए और फिर देखिए जीवन में कमाल हो जाएगा। तो अपने आप को पुनर्स्थापित कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। बाद से ये शिक्षा जरूर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों। हरे कृष्ण।